नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, तो आप कीजिए। और श्रीम करके ऐसा आपको चांट करना है, जाप करना है, तो आपकी धन की वृद्धि होगी। और मंत्र मैं बोलती हूँ, ये मंत्र चांट करो, वो मंत्र चांट करो। तो मंत्र में कितनी शक्ति होती है वो कृष्ण कथा में आज जान लेंगे अंत में। और सिद्धि योग है, किसी प्रकार की सिद्धि पाने प्रभु नाम जपने के लिए ये योग बहुत ही उत्तम है। और आज खास बात है, आज गोगा नवमी है। नवमी तिथि के कारण ये गोगा नवमी है। गोगा नवमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा जी महाराज को योग, तप, मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त हुई थी। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में बहुत बड़ा मंदिर भी स्थापित है। गोगा जी ने नीले घोड़े पर जीवित समाधि ले ली थी, तो उसके याद में आज गोगा नवमी मनाते हैं। और उसमें बड़े मेले का आयोजन भी होता है। लोग पीताम्बरी धारण करते हैं, छड़ी के साथ प्रभात फेरी भी निकालते हैं। और रसोई की दीवार पर हल्दी चंदन से गोगा जी की तस्वीर बनाते हैं। तवे की कालिक या कोयले से उसमें रंग भरते हैं। तो इस तरह से आप विधि पूर्वक गोगा नवमी मनाइए। और हरियाणा में एक शाक को गोगा के पौधे का नाम भी दिया गया है। औषधि गुणों के कारण ही इसे गोगा देव के रूप में पूजे जाते हैं। और इसी दिन रक्षाबंधन की राखियां उतार कर गोगा पर चढ़ाई जाती हैं। तो गोगा नवमी कुछ लोगों के लिए, कुछ शहरों के लिए खास महत्व का है। और थोड़े से उपाय कर लेते हैं आज के दिन। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की धन वृद्धि के लिए आप उपाय कीजिए। मंदिर के आंगन में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें, तो आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। सोते समय सिरहानी पे आपको तिल मूली रखे सोनी है सिरहाने के पास में। और फिर सुबह होके आपको दान करनी है, धर्मस्थल पर दान करनी है। आज से शुरू करके 7 दिन तक ये उपाय करें। हाथ में कच्चा कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित करें, तो बिजनेस में खूब तरक्की होगी। चांदी की गोली ऑफिस या दुकान की तिजोरी में रखें। चांदी की गोली रखी जाती है बिजनेस में तरक्की के लिए। देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर पूजा करें, तो सारे काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और सोते समय सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखें, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगली सुबह राहु मंत्र जपते हुए प्रभावित करें। और राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः। ऐसे मंत्र जान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र में चंदन की माला लेकर गले में पहने। आद्रा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, इसके लिए राहु का आपको मंत्र जाप करना है। आद्रा नक्षत्र में चंदन की माला लेकर गले में पहने, तो मानसिक परेशानियां दूर हो जाएगी। राहु अगर 12वें घर पे होता है, 12वें भाव में होता है, तो नींद वगैरह की परेशानियां होती हैं और खर्चे बहुत होते हैं, आर्थिक परेशानियां होती हैं। तो उनको सबको दूर करने के लिए चंदन की माला गले में पहने। चंदन को पीसकर उसका तिलक मस्तक पर लगाएं, तो ऐसे आपकी मानसिक परेशानियां दूर हो जाएगी। एक कच्चा नारियल और साथ ही 11 साबुत बादाम लें। काले कपड़े में बांधकर प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते हैं पानी में, आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें, नहीं तो आपको बहता हुआ जल आसपास नहीं दिखाई देता, आजकल मुश्किल से दिखाई पड़ता है, तो आप मंदिर में आप दान कर सकते हैं। घर के मंदिर में चौकी रखें, गंगा जल से छींटे मारें और सरस्वती माँ की मूर्ति स्थापित करें। सफ़ेद फूल अर्पित करें और खोए की मिठाई का भी भोग लगाना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अपने काम कहते हुए शीशम के पेड़ पर बांध दें। नीला सूत्र, नीला धागा शीशम के पेड़ पर बांधना है, तो आपके विशेष कार्य अगर हैं उसमें आपको पूर्ण करने हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। राहु की स्तुति का पाठ करना है, राहु का मंत्र जाप करना है, उसको स्तुति करें, उसको याद करें, प्रार्थना करें।
इस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए आप शिव जी की पूजा आराधना करें। और राहु के उपाय में भी सरस्वती और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। इसके लिए आज के दिन पे आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी है और शिव जी की उपासना करनी है। दाम्पत्य जीवन में सुख हेतु प्रार्थना करनी है। मंदिर जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। ये छोटे से उपाय हैं। जो उपाय होते हैं वो उसी दिन के नक्षत्र और योग के संबंध में जो होते हैं वो खास उसी दिन के होते हैं। तो आप उपाय करके देखें तो आपको जरूर लाभ होगा। और आइए कृष्ण कथा में हम मंत्रों के बारे में बता दें। मैं बोलती हूँ कि महामंत्र जाप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा बोलते हैं। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। आपने कल जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास से मनाई होगी। बड़ा उत्सव था। तो आप अपने मन में उत्साह कभी कम नहीं होने देना। हमेशा खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, क्योंकि हम खुद को खुश रखेंगे तो दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। तो आइए मंत्र के बारे में जान लेते हैं। मंत्र योग या जप योग के चमत्कार के संबंध में शास्त्रों में ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में उल्लेख है कि विशेष प्रकार के मंत्र से विशेष तरह की शक्तियाँ उत्पन्न होती है। आपको पता है हर एक चीज़ के लिए मंत्र होता है और हर एक भगवान का अलग मंत्र होता है और अलग अलग कार्य के लिए होता है। तो विशेष प्रकारों के मंत्र के लिए विशेष तरह की शक्तियाँ उत्पन्न होती है और हर एक का अपनी एक शक्ति होती है। अनेक परिश्रमों से यह सिद्ध हो गया है कि मंत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी शक्ति होती है। जो मंत्र में जो शब्द यूज करते हैं उसमें बड़ी शक्ति होती है। मंत्र बहुत उपयोगी होता है और शक्तिशाली होता है। मंत्र में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे अल्फा वेव्स कहते हैं। अल्फा वेव्स उत्पन्न होते हैं हमारे ब्रेन में वेव्स, और वो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं उसमें। मंत्र का यह शब्द 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड में होता है और यह ध्वनि तरंग व्यक्ति की एकाग्रता में भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों से जो बनता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों के जप करने से व्यक्ति के भीतर जो ध्वनि तरंग वाली शक्ति उत्पन्न होती है उसे ही जप योग या मंत्र योग कहते हैं। एक तरह का वाइब्रेशंस है, उसमें एनर्जीज होती हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, तरंगे होती है जो हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में उत्पन्न होती है और वो सब कॉन्शियस माइंड तक, अंतरात्मा तक जाती है और उससे फिर जिस कारणवश वो मंत्र जाप किया जाता है वो सफल होता है। शास्त्र अनुसार ज का अर्थ है जन्म का रुक जाना और प का अर्थ है पाप का नष्ट हो जाना। तो जप का मतलब है जन्म, मतलब अपने पापों को नष्ट करना। किसी भी मंत्र को बार बार जपने से कई तरह के चमत्कार घटित होते हैं। थोड़े से जान लेते हैं हम। हमारी एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। मन, म और त्र, मन और तंत्र, तो मतलब मन को एक तंत्र में बांधना। जब मन एक तंत्र में बन जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है और इससे एकाग्रता भी बढ़ जाती है। अच्छे विचार, मंत्र और भगवान का बार बार जप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। मानसिक शक्ति के बल पर ही व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस कर सकता है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि हम एक दिन में 60,000 तक के हम जो विचार हैं वो प्रकट होते हैं। थॉट्स, 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं और उसमें से 90% जो थॉट्स होते हैं वो यूजलेस, वेस्टलेस होते हैं, जो काम के नहीं होते हैं, वेस्ट होते हैं, यूजलेस होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो वो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं जो बार बार वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं। तो लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन को हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। तो ध्यान करने से, मंत्र करने से हम वो बुरे जो थॉट्स हैं, जो रिपीटेटिव थॉट्स हैं, उसे बच सकते हैं और हमारी एकाग्रता शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ जाती है।
सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी मंत्र को प्रतिदिन निरंतर जपते रहने से सिद्धियां का द्वार खुल जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों ही अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ हो जाता है। जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। इसके लिए जो बहुत योगी होते हैं वो ध्यान और जप से वो दूरदर्शी पारदर्शी हो जाते हैं और आगे का और पीछे का वो सोच सकते हैं। ये हमारे दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी भी रूप में स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। इससे व्यक्ति टेलीपैथिक या पारा मनोवैज्ञानिक में पारंगत हो जाता है। उन्हें टेलीपैथी होती है, उन्हें पता चल जाता है पहले ही कि क्या घटने वाला है या फ्यूचर में क्या घटता है। ऐसे वो इतनी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं, वो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। देवताओं से जुड़ जाता है। अपने इष्ट या किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति ईश्वर माध्यम की सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ जाता है। वो ईश्वर से जुड़ने लगता है तो फिर उन्हें दुख सुख का आभास नहीं होता है, वो आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जा सकता है। मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जा सकता है और मंत्र से किसी यक्षिणी या यक्ष को भी साधा जा सकता है। मतलब हम इतनी शक्तियाँ हो जाती हैं कि हम भूत पिशाच को हम साध सकते हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आत्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसके लिए हर एक चीज़ का, हर एक बीमारी, हर एक रोग का उपाय मंत्र होता है। तो मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो लगातार जप करने से और रटने से, लगातार जाप करने से वो दूर हो जाती हैं, समस्या सारी दूर हो जाती हैं। निरंतर मंत्र जप करने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। उससे शरीर के स्थूल और सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देने में प्रारंभ कर देता है। जब व्यक्ति बहुत उग्र या चिंतित रहता है तो तरह तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। कभी व्यक्ति बहुत चिंतित होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह होता है, मेंटल टेंशन वगैरह होता है, तो वो नकारात्मक नेगेटिविटी से घिर जाता है और पहले की अपेक्षा परिस्थितियों को और संकटपूर्ण बना देता है। ढेर सारे विचारों से बचने के लिए किसी भी मंत्र का जप करते रहने से मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। कोई एक मंत्र आपको पकड़ लेना है, किसी एक मंत्र या किसी एक चीज़, एक भगवान का मंत्र आप लेकर उसको जप करते रहने से आपको ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। इससे शोक और संताप मिट जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति देता है, शांत कर देता है। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर बैठक मंत्र प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर और निश्चित अवस्था में मंत्र जाप करना चाहिए। कहते हैं नहाने के बाद में हम जब पवित्र हो जाते हैं, हम स्वच्छ हो जाते हैं ऊपर से बाहर से, तो ऊपरी सफाई तो हो जाती है, अंदरूनी सफाई के लिए हमको नहाने के बाद में एक स्थान पर, फर्श पर नहीं बैठना है, आपको आसन बिछाकर एक स्थान पर एक मुद्रा में बैठ के, आपको मुद्राएं भी आती हैं, अलग अलग मंत्र के लिए अलग अलग मुद्राएं आती हैं, अलग अलग रोग निपटने के लिए मुद्राएं भी अलग अलग आती हैं, योग मुद्राएं होती हैं। तो वो योग स्थान पर बैठकर आपको योग मुद्राओं में लेकर एक मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए, ताकि आपके वो अंतरात्मा तक, आंतरिक रूप से अंदरूनी आपके जो है वो जागृत हो जाए। और आपको जैसे वो दर्पण को क्लीन करने के लिए कल मैंने बताया था कि दर्पण पे जो मैल लगी हुई है उससे साफ हो जाती है मंत्र जाप करने से। तो मंत्र जाप कीजिए। और सबसे अच्छा मंत्र, सबसे बेस्ट मंत्र, ऐसे तो हर एक रोगों के लिए, हर एक मुसीबत के लिए, हर एक समस्याओं के लिए और समाधान के लिए, उपाय के लिए एक मंत्र होता है। जैसे अभी 9 ग्रह हैं हमारे जो
ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों का अलग अलग मंत्र है। तो उनके उपाय में आपको मंत्र जाप करने के लिए कहा जाता है। पंडित आपको बोलते हैं कि ये मंत्र जाप करो। इसको अगर आपको प्रबल करना है, तो अगर सूर्य को प्रबल करना है तो सूर्य मंत्र जाप करना चाहिए, और अगर चंद्रमा को प्रबल करना है तो चंद्र का मंत्र जाप करना चाहिए। उसी तरह हमारा महामंत्र है, सब ग्रहों का, 9 ग्रहों का एक ही मंत्र है, महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप यही अगर जाप करेंगे, सिर्फ यही एक आधार है और उससे कुछ और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, आपके अंतर आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाहरी सफाई तो हम करते हैं, लेकिन मन को कभी साफ करने का नहीं सोचते हैं। हमारे मन को भी तो खाना चाहिए, जैसे आपके शरीर को खाना चाहिए, तन को खाना चाहिए, वैसे हमारे मन को भी खाना चाहिए, मन को भी भोजन चाहिए, मन को भी स्वस्थ रहना है। तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे नकारात्मक ऊर्जा आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी जो हमें और बीमार कर देती हैं, और हमारे नकारात्मक जो ऊर्जा हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान करना चाहिए, जब मंत्र योग का साथ लेना चाहिए, और मंत्र हमें मैंने बताया है महामंत्र जाप करते रहें तो उसे ईश्वर करीब रहेंगे। ईश्वर करीब रहने से आपके सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और आप जो राग द्वेष ये वो सब विकारे हैं और इंद्रियां जो हमें भोगने को कहती है वो सब आपको कुछ भी उसमें मन नहीं लगेगा, और बाहरी जो भी सुख सुविधाएं हैं उसमें मन नहीं लगेगा। आपको भगवान का प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ जाएगी, और हमारे मन में सबूरी श्रद्धा और सबूरी बढ़ जाएगी। तो आइए हम भी नाम जाप करते रहें, और हम इतने अपने में शक्ति भर दें ताकि हम अपने आप को प्रबल कर सकें, और किसी भी रोग या कोई भी किसी का भी समस्या का हम सामना कर सकें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।